तो फ्रेंड्स, आज की कहानी है विकोर वान वास्करविल की। वास्करविल फैमिली का एक वफादार हाउंड, लेकिन उसके उस वफादारी का इनाम उसके अपने पिता ने ही दिया, मौत की सजा। लेकिन दोस्तों, कहानी वहीं ख़त्म नहीं होती। कहानी में एक चौंकाने वाला मोड़ आता है जब विकोर अपने ही मौत के बाद अपने बचपन में रिग्रेस होकर पहुंच जाता है। लेकिन सवाल ये है, क्या इस बार भी वो उस वफादारी की राह पे चलेगा, या फिर इस बार उसकी कहानी एक अलग मोड़ लेगी। अगर आपको डार्क मिस्ट्री, इंटेंस एक्शन और चालाक प्रोटैगनिस्ट पसंद है तो ये मानवा आपके लिए है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एपिसोड। विकी माउंटेन की रेस्ट्रिक्टेड एरिया की तरफ बढ़ रहा था। सैराडॉग ने खुद से पूछा, ये वही जीनियस है ना जिसके बारे में सब कहते हैं? आखिर ये जा कहाँ रहा है? विकी एक बड़े पुराने पेड़ के पास रुका, थोड़ी देर उसे देखा और फिर मुस्कुराया और बोला, यहाँ सॉफ्ट ग्राउंड है, कैंप बनाने लायक। सैरोडॉग उसे देखकर शॉक्ड था। बाकी सब जान बचाने की सोच रहे हैं, पर ये यहाँ पर आराम कर रहा है। किड ने लकड़ियां इकट्ठा की और फिर उसी वुडन स्टिक से प्रैक्टिस की, फिर पेड़ के नीचे सुकून से सो गया। सैरोडॉग की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। ये कर क्या रहा है? ये तो खुद को पूरी तरह से एक्सपोजर में डाल रहा है। समय बीतता गया। विकेट ना तो फाइट कर रहा था, ना ही पॉइंट से पीछे भाग रहा था। वो बस जमीन खोदता, लकड़ियां इकट्ठा करता और ट्रैप्स बनाता, शांत, कैलकुलेटेड और बिना किसी एक्शन के बिना। सैराडॉग ने थक हार कर आखिरकार फैसला लिया, मुझे कुछ और इंटरेस्टिंग देखना चाहिए। ये लड़का तो बस वक्त बर्बाद कर रहा है। और ये बोलकर वो वहां से चला गया। जैसे ही वो सैराडॉग वहां से गया, विकीर की मुस्कान खिल गई। अंत में छुटकारा मिला। अब थोड़ी असली प्लानिंग की जा सकती है। उसने आग के पास बैठकर आग में कुछ ब्लडी बीन्स डाल दिए। धुआं उठा और विकोर मन में ही बोला, पुराने दिन याद आ गए जब हम फिश की स्मेल कम करने के लिए इन बीन्स का यूज करते थे। अपने बैग को टटोलते हुए बोला, सब कुछ तैयार है। वो सैराडॉग भी चला गया। अब मुझे हंट शुरू करना चाहिए। कुछ दिन बीत चुके थे। विकीर अब रेस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर दाखिल हो चुका था। उसका चेहरा शांत था, पर निगाहें सतर्क। हर पेड़, हर जमीन की दरार को वो पहचान रहा था। उसने अपने मन में सोचा, यही इलाका है जहाँ पर मैंने अपने स्काउटिंग डेज में कदम रखा था। जैसे जैसे वो गहराई की ओर बढ़ा, हवा में एक अजीब सी गंध उठने लगी, लकड़ियों की, जलते हुए रूट्स की। विकी रुक गया। उसकी आंखें तेज हो गई। यही वो जगह है जिसकी मुझे तलाश थी। और फिर उसे दिखा जली हुई लेक, धुएं में भीगी काली राख जैसी। विकिर की सांसें थम गई। वही है, यहाँ पर एक ही ऐसा बीस्ट है जो ऐसी चीज छोड़ता है। हेल हाउंड। फिर पेड़ों की ओर से वो निकला, 3 मीटर ऊंचा, सल्फ्रिक लपटों से भरा पड़ा, मुंह और आंखों से आग बरसाता हुआ। एक ऐसा बीज जो जिस जमीन पर कदम रखता वहां तबाही छोड़ जाता। रिस्क रेटिंग B+। विकिर की आंखें सिकुड़ गई। इसने तो पूरे ओल्ड वर्ल्ड की हेल फायर पी रखी है और अब मेरे सामने खड़ा है। हेल हाउंड ने गुर्राते हुए अपना मुंह खोला। उसके दांतों से आग टपक रही थी। विकिर ने सोचा, अगर ये काट ले तो जलते हुए मरोगे। जब तक जलोगे, जब तक तुम्हारा शरीर खाक ना हो जाए। उस पल विकिर को वो रात याद आई जब वो 18 साल का था। वो इसी बीच से मरते मरते बचा था, लेकिन अब वो केवल 8 साल का था। अकेले इसे हराना मुश्किल था, पर एक रास्ता है। हेल हाउंड ने उसकी तरफ दौड़ लगाई। विकीर ने साइड डॉज किया और फिर उसने रूल्स याद किए। हेल हाउंड कभी मुड़ नहीं सकते, वो हमेशा सीधी लाइन में दौड़ते हैं। विकीर ने जमीन पर पानी डाला और चिल्लाया, दूसरी कमजोरी, ये कभी पानी क्रॉस नहीं कर सकते। हेल हाउंड अपनी सीधी लाइन से कटने के लिए लंबा चक्कर काटने लगा। बस यही मौका है। विकीर जानता था ये सैलो पानी भी इसे धीमा कर देगा। तीसरी कमजोरी सामने आई। कैनाइन मॉन्स्टर दौड़ते हुए अपना मुंह खोलते हैं। हेल हाउंड गुर्राते हुए दोबारा विकीर के सामने आया। विकीर तैयार था। उसने ब्लडी बीन उठाकर सीधा मॉन्स्टर के मुंह में फेंक दिया। अगले ही पल हेल हाउंड की चीख निकल गई। उसकी जायंट बॉडी लड़खड़ाने लगा। वो गुर्रा रहा था। विकीर बोला, कैनाइंस के लिए ये चीज जहर होती है और ये ब्लडी बीन 1 से 100 चॉकलेट बना सकता है। अब सोचो इसका असर क्या होगा। उसने अपनी स्वॉर्ड निकाली। नजरें गड़ी थी उस जगह पर जहां पर मॉन्स्टर की रिब्स नहीं थी। एक स्विफ्ट स्ट्राइक, एक लीथल ब्लो और हेलहाउंड गिर गया। विकीर की सांस गहरी थी, पर आंखों में सुकून था। विकीर ने एक्सपी एब्जॉर्ब किया। उसका शरीर अब और मजबूत हो रहा था। उसकी स्वॉर्ड अब उसे हल्की लग रही थी। मैं तेजी से अपने पास्ट सेल के करीब पहुंच रहा हूं, उसने सोचा। 15 से पहले मैं वो सब हासिल कर लूंगा जो मैंने अपनी पास्ट लाइफ में नहीं कर सका। उसने उस हेल हाउंड का सिर काटा और खुद से बोला, अब सर ह्यूगो का चेहरा देखने लायक होगा जब उसे पता चलेगा
कि एक 8 साल का बच्चा B+ रेटिंग की मॉन्स्टर की लाश लेकर लौट रहा है, लेकिन उसकी जीत का वो पल ज़्यादा देर तक टिक न सका। झाड़ियों के बीच से एक हलचल हुई, एक गुर्राहट, फिर दूसरी, फिर तीसरी और फिर एक झुंड निकल आया। हेलहाउंड्स। वो आगे बढ़ रहे थे अपने गिरे हुए साथी का बदला लेने के लिए। विकीर वहीं खड़ा रहा, चेहरा शांत और आंखें नुकीली। उसने सोचा ये खेल और दिलचस्प होगा, और फिर से अपनी स्वॉर्ड उसने निकाली। बाकी ब्लडी बीन्स जेब में तैयार थे। उसके होठों पर एक हंसी उभरी। उसने उस डेड हेलहाउंड का सिर उठाया और आसमान की तरफ उछाल दिया। एक हेलहाउंड का सिर काटा था और बाकियों को चुनौती दे रहा हूँ, वो चिल्लाया। और फिर कुछ अजीब हुआ। हेलहाउंड्स जो अभी तक गुर्रा रहे थे अब पीछे हट रहे थे। उनकी आंखों में डर था। विकीर चौंक गया। ये कैसे मुमकिन है? हेलहाउंड्स कभी भी अपने शिकार से डरते नहीं। वो मर जाएंगे पर झुकेंगे नहीं। और तभी उसने धीरे से पलटकर देखा। वो आया। जमीन कांप रही थी। पेड़ों के पीछे से एक 3 सिरों वाला राक्षस निकला। हर सिर से आग निकल रही थी और सांसें इतनी भारी कि पूरा जंगल थरथरा रहा था। सर्वरस, ग्रीक मैथोलॉजी का 3 सिरों वाला नर का कुत्ता। विकीर की सांस थम गई। ये यहाँ क्या कर रहा है? ये तो लरूजो जोन के माउंटेन के 7th रिज पर रहता है। मरे हुए आत्माओं की मंजिल होती है सर्वरस। A+ रिस्क रेटिंग, 7 फीट लंबा, लुकआउट मॉन्स्टर्स का फाइनल गेट कीपर। विकीर की नज़र उसके शरीर पर गई। उसके तीनों सिरों से खून बह रहा था। बदन में तीर धंसे हुए थे। कोई इसका शिकार कर रहा था और ये जान बचाकर यहाँ तक भागा है। विकीर ने सोचा, अगर मैं इसे मार दूं तो मैं A+ मॉन्स्टर को मारने वाला पहला सबसे छोटा फाइटर बन जाऊंगा। विकीर ने अपनी स्वॉर्ड निकाली। उसने अपनी ताकत अब तक छुपा के रखी थी। रिवर स्टिक्स की शक्ति से उसका शरीर फोर्टिफाइड था और उसकी स्वॉर्डमैनशिप, जो उसने डीमन क्लैन से लड़ते हुए पाई थी, अब खुलकर सामने आने वाली है। विकीर की पहली फ्यू स्ट्राइक्स ने सर्वरस को चोट पहुंचाई। उसने बीस्ट के पैरों पर कमजोर हिस्सों पर वार किया। हर एक मूव सटीक और डेडली था। मैं जीत सकता हूँ, विकीर ने खुद से कहा। ये जख्मी है और मैं रेडी हूँ, लेकिन एक पल की चूक ने सब कुछ बदल दिया। सर्वरस ने एक झपट्टा मारा। पहला हमला, विकीर की स्वॉर्ड टूट गई। दूसरा झपट्टा, उसका पंजा विकीर की छाती पर लगा और धड़ाम वो पेड़ के चने से टकराया। उसके मुंह से खून निकलने लगा। उसका शरीर टूट चुका था, वो वहीं जमीन पर गिरा पड़ा था। एकदम शांत, धीरे धीरे उसकी आंखें खुली। उसके अंदर पैनिक दौड़ गई। मेरा हाथ, उसने कांपते हुए नीचे देखा। उसका हाथ अभी भी जुड़ा हुआ था। घाव गहरे थे पर अभी तक कटा नहीं था। रिवर स्टिक्स, उसका जादू मेरी रक्षा कर रहा है। विकीर ने राहत की सांस ली, लेकिन वो राहत ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी। सर्वरस फिर से गुर्राया और विकीर समझ गया, एक और बार पड़ा तो अब मैं मर जाऊंगा। विकीर ने डिसीजन लिया, अब भागना ही समझदारी होगा। सर्वरस पीछे पड़ा। उसके तीनों सिर गरज रहे थे। विकीर दौड़ा, हर कदम सर्वाइवल के लिए, हर सांस जिंदगी के लिए। उसकी आंखें रास्ता तलाश रही थी और तभी उसे दिखी एक आयरन फेंस, बस कुछ गज दूर। उसका दिल धड़क उठा। अगर मैं इसे क्रॉस कर लूं तो रेस्ट्रिक्टेड एरिया के बाहर हो जाऊंगा, मैं बच जाऊंगा। उसने पूरी ताकत लगाई, जैसे किसी ने उसकी रगों में एड्रेलिन भर दिया हो। वो फेंस की तरफ दौड़ा। सर्वस उसके पीछे था। अब दहाड़े और भी ज्यादा जोर से सुनाई दे रही थी, लेकिन विकीर फेंस के पास पहुंच गया। झटके से उसने गेट को खोला और बाहर निकल गया। उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था, सांसें तेज थी, धड़कन जंगल को हिला रही थी, लेकिन वो बाहर था, रेस्ट्रिक्टेड जोन के बाहर। लेकिन खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ था। उसे वो सेफ हेवन में पहुंचना था, जहां वो अपनी जान बचा सकता था। रंजन की ओर गहरे जंगल में भागता हुआ विकीर अब जानता था कि उसके पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। जमीन पर हर कदम के साथ उसकी सांसें तेज होती जा रही थी। पीछे सर्वरस अभी भी गुर्रा रहा था। 3 सिर वाला वो राक्षसी जानवर जो मौत को निगलता था। लेकिन विकीर डर से नहीं, कैलकुलेशन से भाग रहा था। उसने पहले से ही इस पल के लिए तैयारी कर रखी थी। पेड़ों के बीचों से भागते हुए उसकी निगाहें किसी खास जगह को खोज रही थी, और तभी वो गड्ढा दिखाई दिया, वही पिट जिसको उसने पहले खुद खोदा था। गहराई में भरे हुए लकड़ी के तेज भाले, हर एक भाले पर ब्लडी बीन्स की एसेंस लगी हुई थी। केनाइन मॉन्स्टर के लिए जहर से भी खतरनाक। सर्वेरस की अगली छलांग जैसे ही हवा में हुई, विकीर ने खुद को एक सटीक मोड़ के साथ आगे फेंका और ठीक उसके पीछे सर्वेरस गड्ढे में गिर पड़ा।
भाले उसके शरीर में घुस गए और उसके तीनों सिर दर्द से गूंज उठे। झाग उसके मुंह से बह रहा था। विकीर ने हल्की सी मुस्कान दी। तैयारी हमेशा जीत दिलाती है। लेकिन वो अभी भी अंत नहीं था। सर्वरस अभी भी हिल रहा था। विकीर ने एक और हथियार निकाला, लेकिन ये वैसा नहीं था जैसा बाकी थे। एक लकड़ी का भाला। ये वही भाला था जिसे सालों पहले विकीर ने छुपा दिया था। उसने अपनी पूरी ताकत से भाले को फेंका और वो सीधे जा लगा सर्वरस के पसली में। बीस्ट फिर से उठा, गुस्से से दहाड़ा। पहला कदम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। सर्वरस की टांगें लड़खड़ाई। उसके तीनों सर लड़खड़ा कर जमीन की ओर गिर गए और फिर पूर्ण शांति। विकीर ने गहरी सांस ली। उसके सामने अब बस 3 मृत सिर पड़े थे। A+ रैंक का मॉन्स्टर जो अब बस एक ट्रॉफी बन चुका था। वो जानता था कि ये एक असंभव जीत थी, लेकिन बस अभी एक शुरुआत थी। अब आगे की चिंता कि इतना बड़ा शरीर लेकर लौटूं कैसे। शरीर देखकर कोई भी समझ सकता था कि इसे गिराया किसने। वो शैडो डॉग गवाह बन सकता था जिसने उसे वुडन स्पीयर्स बनाते हुए देखा था। लेकिन तभी विकीर की नज़र एक और रहस्य पर पड़ी। सर्वरस एक गेट कीपर होता है, मतलब कोई गेट तो जरूर होगा, एक डंजन। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल दौड़ा, अगर ये सच में कोई डंजन है, इसके अंदर जो ट्रेजर होगा वो मेरे पिछले जीवन में भी कभी नहीं मिला था। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फैंटेसी बॉन्ड पर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।